45 का है, उसके अंतर्गत है महिलाओं से आप काम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी 12 घंटे कर्मचारी से काम लिया जा रहा है। ऐसा कैसे, कौन सा संविधान है भाई? आप देखिए 8 घंटे का जो काम लिया जाता है, 10 बजे से 5 बजे तक की जो ड्यूटी होती है, 9 से 6 की जो ड्यूटी होती है, उसके अंदर भी सरकार का ये मानना है कि लगातार 5 घंटे काम करने के बाद आपको 1 घंटे रेस्ट की जरूरत है, और वो लंच आवर 1 घंटा देते हैं, और आपने 8 बजे से लेकर 8 बजे तक का कर दिया। इसके संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, प्रमुख सचिव को कई बार पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने उसका ज्ञान नहीं लिया। नगरीय परिवहन सेवाएं हैं, पूरा महानगरों का परिवहन नगरीय परिवहन सेवाओं के ऊपर डिपेंड करता है, और नगरीय परिवहन सेवाओं के 987 कर्मचारी हमारी संविदा के चालक परिचालक सेवा से बाहर कर दिए गए। क्यों बाहर कर दिए गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक बसें प्राइवेट प्लेयर्स की आप लाए हैं, और जो बसें आपकी चल रही थी, आप कह रहे खराब हो गई हैं, वो ठीक नहीं करा सकते। आप सरकार है, आपको जनता को कम सुविधा, कम साधन, मतलब कम पैसे पे अच्छे साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी है, और आप महंगे किराया लेकर के सिटी बसें चला रहे हैं, और हमारी जो बसें सस्ती थी उनको आप बंद करके हमारे कर्मचारियों को बेकार कर रहे हैं। संविदा में सिंचाई विभाग में 9000 से अधिक पद सीचपाल के, किलेदार के, ट्यूबवेल ऑपरेटर के, बाइंडर लिटरेचर खत्म कर दिए, उनको मेरे संबंध किया गया है। इन चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री के पास ये चीज़ें पहुँच नहीं रही, इनको हम पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। जहाँ एक तरफ सरकार अच्छे कार्य कर रही है, उन कार्यों का हम प्रचार प्रसार भी अपने माध्यम से करते हैं, लेकिन जो चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए, अगर वो नहीं पहुँच रही हैं तो उनको पहुँचाने का भी काम करते हैं। ये सुशासन के 8 साल में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, बट इस सुशासन के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार का पहला स्लोगन क्या है? सेवा सुरक्षा एवं सुशासन। अब सेवा सुरक्षा में तो कर्मचारी की सेवा सुरक्षित होनी चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए, बट उस सेवा को सुरक्षा और संरक्षण देने के बजाय विभागों से कर्मचारियों को निकाला जाना, ये सेवा सुरक्षा की बात तो नहीं है। इसको हम सेवा सुरक्षा के दायरे में तो नहीं मान सकते हैं। सेवा सुरक्षा का मतलब ये है कि अनावश्यक रूप से आप किसी को परेशान मत करिए, उसकी सेवाओं को जो जनता के हित में है उसको आप कीजिए, और उसके जो देय है उसको समय से भुगतान करिए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारे हैं, मेरे पास रोज शिकायत आ रही है कि 4-4 महीने से उनको अभी भी वेतन नहीं मिलता। अब जब ये कि मैसेज लोगों में चला गया है कि सरकार एक कारपोरेशन बना रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, तो विभिन्न विभागों के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और जो सेवा प्रदाता एजेंसियां हैं, जल्दी जल्दी उनका शोषण करके ये माहौल बनाने में लगी हुई है, या तो वो नौकरी छोड़ने चले जाए या उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, ताकि वो भर्तियाँ करके उससे पैसा कमा सके। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और आज जो है हमारे ख्याल से कर्मचारी वर्गों में जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, सारी कर्मचारी पहला संगठन ऐसा है जो सरकार के अच्छे कार्यों की तारीफ करने के साथ साथ जो हमारी समस्याएं हैं उन पर भी खुल करके बात करता है, और उसी के तहत आज हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के कल्याण के लिए कार्य किए, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य किए, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हुए हमारी जो समस्याएं हैं जो मैंने आपके माध्यम से उन तक पहुँचाने का प्रयास किया, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, और विशेष रूप से जो विभागों के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशासनिक ढांचा में उनको इस बात का पाठ पढ़ाने की जरूरत है कि अच्छे सुशासन के लिए, अच्छे सुशासन को चलाने के लिए उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और उनके बीच में और कर्मचारी संगठनों के बीच में समान नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।